एक बार फिर से आप सभी का माई स्टडी जीएस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज अपना जो ग्रुप है वो मात्रक और बीमा, जो कि एसके जैसर की ये किताब है, आप भी देख लीजिए। ये किताब है एसके जैसर की, ये लोको पायलट के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। और इसका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसका हम लोग क्विज करने वाले हैं। हमारे क्विज में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट है जो कि एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग बहाली है, बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और वीडियो में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? चार ऑप्शन है, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर -3 और 10 पर पावर 3 मीटर। आपको सही आंसर बताना है। जो भी ध्यान से सुनिएगा, जो भी दोस्त ये क्विज में बैठे हैं वो अपना सपना लेकर बैठे हैं, तो आप लोग को अच्छे से इसका जवाब देना है। तो जो भी बच्चे का आंसर ए है 10 पर पावर -6 मीटर, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और ग्रुप डी का जब 2018 में एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको 2018 रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन से ध्यान से जवाब दीजिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन है, वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन और किलोग्राम। तो आप लोग जवाब दीजिए। चलिए सही है, जिसका भी बी सही आंसर है वो सही है, यानी कूलम्ब सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? ये भी क्वेश्चन 2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं डेट बता दे रहा हूं, 10/8/2018 और 3/8/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका चार ऑप्शन है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, प्रति मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान रखिए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, उसमें निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? ध्यान से बताना है कि दो लिखा हुआ है भौतिक मात्रा, उसका इकाई समान आपको बताना है। कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। आपको सही आंसर बताना है। ग्रुप में जो भी है आप जवाब दीजिए। ए जिसका भी है उसका सही है। कार्य और ऊर्जा दोनों का भौतिक इकाई क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। सही आंसर बताइए। सही आंसर जिसका बी है एकदम सही है, बी में है दूरी। इसी तरह आंसर दीजिए, बी बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? यह आपको बीपीएससी 2018 और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई बताना है, कूलम्ब, ओम, जूल और न्यूटन। सही आंसर बताइए ग्रुप वाले। सही आंसर जिसका बी है बिल्कुल सही है, यानी ओम। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? यह भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। सही आंसर सी जिनका भी हो सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है। चार ऑप्शन है, एम्पियर, कूलम्ब, जूल और वाट। सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, वाट, जूल, न्यूटन और पास्कल। आप ग्रुप में जो भी है इसका जवाब दीजिए। ए जिनका है वो बिल्कुल सही है, यानी वाट सही है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए में है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। जवाब दीजिए। सी जिनका भी है बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला है 11 नंबर में, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एएलपी टेक्नीशियन 2014 का क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। जिनका भी बी है बिल्कुल सही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अगला है, बल की एसआई यूनिट क्या है? यह भी एएलपी टेक्नीशियन 2014 का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वोल्ट। इसका सही आंसर बताइए। आंसर बी सही है, न्यूटन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? चार ऑप्शन है, दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन बताइएगा, उसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, ग्रुप में जो भी है बताइए। इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मतलब जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एलपी टेक्नीशियन में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम मीटर, जूल, एम्पियर, ओम मीटर। आपको बताना है तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? आपको बताना है दो भौतिक राशि का इकाई समान होगा। आपको ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है दाब और बल, बल और उत्प्रेक्ष बल, बल और गति, बल और चाल। जिनका बी है बिल्कुल सही है, बल और उत्प्रेक्ष बल। अगला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? चार ऑप्शन है, वेग, गति, बल और त्वरण। जिनका भी आंसर त्वरण है यानी एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल सही है। अगला है डैश की एसआई इकाई यूनिट है, न्यूटन है। आपको चार ऑप्शन दिया जा रहा है, वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। जिनका बी है बिल्कुल सही है, वजन और बल। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो जिनका केल्विन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग और दूरी। सही आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन ए, जिनका भी है बिल्कुल सही है। इस समय सापेक्ष राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेरिक का मान कितना होता है? चार ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल, 10.1 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल, 1.01 गुने 10 पर पावर 6 पास्कल, 10.1 गुने 10 पर पावर 6 पास्कल। जिनका भी एक नंबर ऑप्शन है यानी 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? बिहार दरोगा 2019 में भी पूछा गया है और आरआरबी जेई में भी मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन है, वाट, न्यूटन, डाइन और जूल। जिनका डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित है? मिलान करना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता। इसमें आपको क्या करना है, जो सही नहीं होगा उसको आपको टिक आउट करना है। पहला डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, नौ संचालक में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। अगला डॉप्सन, उष्मा की इकाई, डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भार की ऐसा इकाई क्या होता है? चार ऑप्शन है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। तो ध्यान रखिएगा कि भार का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संवेग की इकाई क्या है? चार ऑप्शन है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है संवेग की ऐसा इकाई क्या होती है। इसका होता है, जिनका भी बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है, किलोवाट, वाट, जूल और अश्वशक्ति। जिन भी बच्चे का डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी अश्वशक्ति उद्योग में शक्ति की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ये बिहार दरोगा, सीजीएल और एएलपी का क्वेश्चन है। आपका चार ऑप्शन है कि निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। तो जिनका भी बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? चार ऑप्शन है, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। आपका सही आंसर, जिनका भी सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लक्स मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर का आपको वैल्यू बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। चार ऑप्शन है, 10 पर पावर -10 मीटर, 10 पर पावर -9 मीटर, सी में है 10 पर पावर -11 मीटर, डी में है 10 पर पावर -8 मीटर। सही आंसर होगा 10 पर पावर -9 मीटर, ये सही है। अगला है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 98 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन। सही आंसर होगा, अब बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 98 केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
पारसेक किसकी इकाई है, आपको बताना है कि पारसेक किसकी इकाई है। चार ऑप्शन है, दूरी की, चंद्रमा की, प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही, यानी पारसेक दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर और सेंटीमीटर। जिनका भी ए नंबर ऑप्शन है रेडियन बिल्कुल सही है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। चार ऑप्शन है, 10 पर पावर माइनस 11, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, 10 पर पावर माइनस 11 मीटर। सही आंसर आपको बताना, सही आंसर ऑप्शन नंबर जिनका भी सी है वो बिल्कुल सही है। 10 पर पावर माइनस 12 मीटर एक पिको का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक जूल बराबर कितना होता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 वाट गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल गुने 1 मीटर। जिनका ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 जूल का वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है, आपको बताना है। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब का और डी ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला जो मात्रक होता है उसको याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। आप में सबका आंसर ये बिल्कुल सही आया है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हमारे साथ टेस्ट में जुड़े और अपने तैयारी को और अच्छे मुकाम पे लेके जाएं। और बहाली की चिंता ना करें कि बहाली कब आएगी। बहाली दोस्त अपने समय पे जरूर आएगी और अपने समय पे एग्जाम भी हो जाएगा। जिसको नौकरी मिलना होगा नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन आप तैयारी में लगे रहें तभी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना, जय हिंद।